यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम जानेंगे कि बरसात के समय आसमान में इंद्रधनुष क्यों निकलता है, क्या है इसके पीछे का छुपा हुआ रहस्य। जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रियो, जब बारिश के बाद आसमान में इंद्रधनुष निकलता है, तब उस इंद्रधनुष को देखकर बच्चे और बड़े बहुत खुश होते हैं। वो 7 रंग जो एक साथ मिलकर एक अद्भुत पुल बनाता है, उसे देखकर मन में एक अजीब सी शांति और खुशी मिलती है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने हम पर कोई जादू कर दिया हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल के अनुसार ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे और परमेश्वर के बीच का एक अटूट वादा है। आज हम उसी वादे के बारे में जानेंगे जो हजारों साल पहले परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार के साथ किया था। बाइबल बताती है कि एक समय ऐसा आया जब दुनिया में पाप और बुराई इतनी बढ़ गई थी कि परमेश्वर का दिल बहुत दुखी हुआ। उन्होंने फैसला किया कि वे इस दुनिया को जल प्रलय से नष्ट कर डालेगा ताकि फिर से एक नई शुरुआत हो सके। लेकिन उस समय भी पाप से भरी दुनिया में एक इंसान ऐसा था जो परमेश्वर से प्यार करने वाला था। उसका नाम था नूह। नूह और उसका परिवार परमेश्वर पर विश्वास करते थे। परमेश्वर ने नूह को एक बड़ी नाव बनाने को कहा और हर तरह के जीव जंतुओं के एक एक जोड़े को उस नाव में रखने का आदेश दिया। नूह ने बिना कोई सवाल किए परमेश्वर के हर आदेश का पालन किया। उसने लोगों को चेतावनी भी दी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। फिर जल प्रलय आया। 40 दिन और 40 रात तक बारिश होती रही। पूरी दुनिया पानी में डूब गई। कल्पना कीजिए उस मंजर को। नूह और उसका परिवार उस विशाल नाव में अकेले थे, चारों तरफ सिर्फ पानी और तूफान का शोर। उन्होंने कितनी घबराहट महसूस की होगी। शायद उन्होंने सोचा होगा, क्या हम बच पाएंगे? क्या परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया? उनका विश्वास उस तूफान में एक छोटी सी लौ की तरह जल रहा था। फिर एक दिन बारिश रुक गई। पानी धीरे धीरे कम होने लगा और आखिरकार नूह की नाव अरारात पर्वत पर आकर रुकी। जब वे नाव से बाहर निकले तो उन्हें एक नई दुनिया दिखी जो चारों तरफ सन्नाटा थी। उन्होंने एक वेदी बनाई और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उसी पल परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार से एक वादा किया। उत्पत्ति 9:13 में परमेश्वर ने कहा, मैंने बादलों में अपना इंद्रधनुष रखा है और यह मेरे और पृथ्वी के बीच की वाचा का चिन्ह होगा। परमेश्वर ने वादा किया कि वे फिर कभी जल प्रलय से पूरी पृथ्वी का विनाश नहीं करेंगे। यह इंद्रधनुष सिर्फ एक रंगीन आकृति नहीं है, बल्कि परमेश्वर के प्रेम, दया और वफादारी का एक ठोस सबूत है। यह हमारे लिए एक भावनात्मक संदेश है। चाहे जीवन में कितना भी तूफान क्यों ना आए, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। प्रियो, आज हमारे जीवन में भी कई तूफान आते हैं। कभी रिश्तों में कड़वाहट, कभी नौकरी का तनाव, तो कभी स्वास्थ्य की चिंता। इन तूफानों में हमें लगता है जैसे हम अकेले हैं। हमारा दिल टूट जाता है और हम हार मान लेते हैं। लेकिन बाइबल हमें याद दिलाती है कि इन तूफानों के बाद परमेश्वर एक इंद्रधनुष भेजते हैं। यह इंद्रधनुष निराशा के बाद उम्मीद है। यह दुख के बाद सांत्वना है। यह असफलता के बाद नई शुरुआत का वादा है। हाँ मेरे प्रियो, जब भी आप आसमान में इंद्रधनुष कोई देखें, तो याद रखें, यह सिर्फ 7 रंग नहीं है। ये परमेश्वर के प्रेम की एक निशानी है जो कह रहा है, तुम अकेले नहीं हो। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा है। मेरा हर वादा पूरा होगा। इंद्रधनुष हमें यह सिखाता है कि जिस तरह हर रंग का अपना महत्व है और सब मिलकर एक सुंदर आकृति बनाते हैं, उसी तरह हमारे जीवन के हर अनुभव, सुख, दुख, सफलता, असफलता का भी अपना महत्व है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो वह हमारे जीवन के इन अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। मेरे प्रियो, अगली बार जब आप आसमान में इंद्रधनुष को देखें, तो बस उसे देखकर मुस्कुराएं और अपने दिल में परमेश्वर के वादे को महसूस करें। यह आपको याद दिलाएगा कि हर तूफान के बाद एक इंद्रधनुष जरूर आता है। अगर आपको यह संदेश ने दिल को छुआ है, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ईश्वर की शांति आप सबों के साथ हो। आमीन।